शिमला में 28 दिसंबर को ओपीएस कर्मचारियों से सीएम करेंगे मुलाकात। जनवरी पहले सप्ताह में होगा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र के बाद होगी कैबिनेट की विस्तार। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में मुहैया कराया गया दवाइयों का स्टॉक। लोगों से की कोविड नियमों के पालन करने की अपील। शिमला शहरी विधायक हरीश जुनारथा ने की बैठक। पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात में सुधार को लेकर की चर्चा। सिरमौर में कई संस्थानों में बंद होने पर बीजेपी में नाराजगी। बीजेपी नेताओं ने सीएम के खिलाफ की नारेबाजी। 2 दिन में 300 से अधिक ऑफिस बंद होने पर जताई नाराजगी। और मांडव्य कला मंच ने रचा इतिहास। ग्रैंड फिनाले में दस्तक देकर रचा इतिहास। ग्रैंड फिनाले में लहराया मंडी का परचम। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कोविड से उभरने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को शिमला लौटने वाले हैं और आपको बता दें कि 28 दिसंबर को एनपीएस कर्मचारियों से मुलाकात कर ओपीएस बहाली को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी को संयम रखने की सलाह दी है और कहा कि कांग्रेस ने ओपीएस सहित जो 10 गारंटी दी है उन्हें लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का साफ संदेश कि जो कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटीज की बात की है उसमें ओपीएस को लेके बात हो या दूसरे मुद्दे हो, कांग्रेस पार्टी फॉर्म में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरी तरह से जो हमने प्रोमिस किए। इसके बारे में असमंजस की स्थिति फैलाने का काम भाजपा के लोग, मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो विपक्ष में चले गए। अभी सरकार बनी है, जो परिस्थितियां बनी है, मुख्यमंत्री जी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव थे। 24 तारीख को उनका जो है वो खत्म होगा। उसके बाद अगली परिस्थितियां जो डिले हो गई थी, 3 दिन का सेशन था और कैबिनेट का जो स्वरूप बनना था, वो सारी बातें थोड़ी आगे जरूर गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आज चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और आदेश दिए हैं कि आप क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो तैयारियां प्रदेश में होनी चाहिए, जो पर्यटक देश का हिमाचल प्रदेश में आएगा, उसको लेके उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर तरह से तैयारियां करने का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के विदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार भी सतर्क हो गई है और कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग सभी जिला अस्पतालों में कोरोना की दवाई का स्टॉक रखने के अलावा आपको बता दें कि लोगों से कोविड नियमों का पालन करने के लिए कर भी यहां पर अपील करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही हालांकि हिमाचल में कोरोना के टोटल मामले अभी 20 हैं, लेकिन विभाग इस बार लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक रमेश चंद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और बीते 2 साल भी स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया है और अब कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है, जिससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिले के अस्पतालों में दवाइयों का पूरा स्टॉक है और कोविड सेंटर भी पहले से ही बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि नए कोरोना वेरिएंट के लक्षण भी पहले जैसे हैं और जुकाम, बुखार, गले में खराश जैसे लक्षण आए तो तुरंत अस्पताल जाकर टेस्ट करवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और साथ ही आइसोलेट कर लें। पहले थे उसी तरह के इसमें लक्षण होते हैं, जैसे रनिंग नोज है, छींके हैं, बुखार है, गले में खराश है, शारीरिक दर्द है, उसी तरह के इसमें सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह की पहले भी 2 वेव्स यहाँ पर आ चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक जो प्रोडक्शन मटेरियल है उसकी लगभग पूरे स्टेट में इसके स्टॉक्स उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिला अस्पताल है और जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर ये सामान, क्योंकि साल भर से बीमारी लगभग खत्म हो गई थी, तो बफर स्टॉक स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही रखा हुआ था। इसमें हर तरह का सामान पहले से ही तैयार है। तो वहीं शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश जुनारथा ने आज रोजाना हॉल में शहर के पुलिस थाना प्रभारी और उप पुलिस अधीक्षक की बैठक ली और उन्होंने सुचारू यातायात व्यवस्था और नशाखोरी की समस्या पर गहनता से विचार विमर्श किया और साथ ही पुलिस अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया है। उन्होंने शहर में युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की समस्या में सामुदायिक भागीदारी और पुलिस की सतर्कता पर बल दिया है ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और नशा निवारण केंद्रों में पारदर्शिता और आधुनिक सुविधाएं के महत्व पर प्रकाश डाला। शिमला शहरी
के विधायक ने शहर में यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की है और स्थानीय लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है ताकि शहर में लगने वाले जाम से भी निजात दिलाई जा सके। एक जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है अभी पुलिस डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो कंसर्न है और इसके अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शिमला शहरी आती है, तो इसके जितने भी हमारे यहाँ के पुलिस स्टेशन है और हमारे पुलिस चौकीज है उनके सब प्रभारी बुलाए गए हैं। सिटी के ट्रैफिक के डीएसपी है और हमारे जो सिटी डीएसपी है और हमारी जो एसपी मैम है वो छुट्टी पे, नेक्स्ट इंचार्ज वहाँ पे एसपी है वो मीटिंग वो भी शामिल है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के प्रति है और अभी जैसे आपको मालूम ही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर का ये अभी वक्त आ गया और शिमला शहर यहाँ पे काफी कंजेस्ट होने वाला है, लोगों का आना जाना बहुत रहेगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का इसमें बहुत। तो वहीं आपको बता दें कि नई नवेली हिमाचल के कांग्रेस सरकार द्वारा सांगडाड़ में विद्युत विभाग के कई कार्यालय सहित रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर धार व बागीधार में भी विभिन्न संस्थानों को बंद किए जाने के खिलाफ बीजेपी मंडल इकाई द्वारा मिनी सचिवालय में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान 2 दिन में सूबे के 300 से अधिक विभिन्न विभागों के कार्यालय और संस्थान बंद किए जाने और साथ ही 10 दिन में ओपीएस और अन्य चुनावी वादे पूरे न किए जाने के खिलाफ सीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमने एसडीएम साहब के माध्यम से हमने आज ज्ञापन दिया है कि कांग्रेस सरकार ने जो बदले की भावना से हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जितने भी यहाँ संस्थान खुले वो आज सारे के सारे बंद कर दिए। हमारा इलेक्ट्रिकल डिवीज़न बंद कर दिया, हमारा हरिपुर धार में और संगड़ा में भी जो हमारे 2 सब डिवीज़न जो है इलेक्ट्रिकल वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो संस्थान यहाँ पे खुले हैं उनको बंद ना किया जाए, नहीं तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता तमाम जनता श्री रेणुका जी की सड़कों पर आकर के पूरा इसका जोरदार विरोध करेगी। दिसंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी श्री रेणुका जी की ओर से माननीय राज्यपाल जी को एसडीएम साहब के माध्यम से एक विज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वर्तमान की सुक्खू सरकार ने जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ने यहाँ पर डिवीज़न इलेक्ट्रिकल डिवीज़न सब डिवीज़न और कुछ पीएससीज कुछ जो है स्वास्थ्य संस्थाएं खोली थी, ये सब वर्तमान सरकार ने डीनोटिफाइड कर दी है, जिससे रेणुका निर्वाचन क्षेत्र की जनता में अति रोष है। यदि ये सरकार इसी तरह से अपना कार्यकाल को आगे बढ़ाती रही तो इस क्षेत्र की जनता कुछ दिनों में सड़क पर उतरेगी। यदि ये जो नोटिफाइड कर दिए गए हैं, जो भी घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, यदि ये बहाल नहीं हुई तो रेणुका निर्वाचन क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरकर इस सरकार का पुरजोर बहिष्कार करेगी। तो शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की राजधानी शिमला के बाद घर वापसी हो चुकी है और जनता ने अपने विधायक के लिए पलक पावड़े बिछाने भी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि इसी सिलसिले के दौरान जब विधायक पठानिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय रैत में पहुंचे तो जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान कई विभागों के अधिकारी भी अपनी हाजिरी लगाते हुए नजर आए। हालांकि अभी तक कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के विधायकों ने शपथ भी ग्रहण नहीं की है। बावजूद इसके जिस तरह से केवल सिंह पठानिया का एक्शन मोड जनता के कामकाज को लेकर नजर आ रहा है, उसकी जनता ने अभी से ही सराहना करनी शुरू कर दी है। केवल पठानिया ने अभी से अधिकारियों की बैठकें लेना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने खास तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन को दिशा निर्देश जारी भी कर दिए हैं कि शाहपुर की धारकंडी में सड़कें हैं उनको बनाना चाहिए, जिसके लिए डीपीआर जल्द ही तैयार कर दी जाए। वहीं केवल पठानिया ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया है और कहा कि एक ड्राइवर के बेटे को स्टेट ड्राइव करने का मौका मिला है, जिसका प्रमाण है कि कांग्रेस हमेशा गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। और वहीं उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता शाहपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है।
मैं वो आदमी हूँ, जब इन्होंने मेरे को वोट डाले तो मैं 12 तारीख तक 8 तक भी यहाँ रहा। अब मेरा, क्योंकि जब इन्होंने विधायक बनाया तो विधायक दल की बैठक थी, वहाँ हमने आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनको नेता चुना और हिमाचल प्रदेश के पहली बार जो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, संजौली कॉलेज से, सीआर से लेकर वो सीएम तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक ड्राइवर के बेटे को, आल्टो पे के बेटे को चलने वाले को जो है हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। शाहपुर की जनता धन्यवाद करना चाहती है। उप मुख्यमंत्री आदरणीय अग्निहोत्री जी नेता विपक्ष होते थे, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं संस्कृति एवं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित और शीर्ष प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का उद्देश्य है और इस उद्देश्य से देश के विभिन्न 7 सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से वंदे मातरम नृत्य उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और ये आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19 और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय ग्रैंड फिनाले किया गया था और ग्रैंड फिनाले में कलाकारों ने लोक नृत्य, फ्यूजन, भरतनाट्यम, कथक, शास्त्रीय नृत्य की विभिन्न शैलियों से अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर निर्णायक मंडल को प्रभावित किया और साथ ही ग्रैंड फिनाले में मांडव्य कला मंच मंडी ने अपनी प्रतिभा के बल पर जगह बनाते हुए राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2023 में चयनित होकर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है। और बता दें कि 10 कलाकारों की कड़ी मेहनत से लोक नृत्य लुड्डी के माध्यम से सभी प्रतियोगिताओं के साथ ग्रैंड फिनाले की बाधा को पार करते हुए राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2023 के लिए स्थान सुनिश्चित कर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करा दिया है। कुलदीप गुलेरिया, संस्कृति कर्मी एवं संस्थापक मांडव्य कला मंच मंडी। संस्कृति एवं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण व शीर्ष प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए वंदे भारतम नृत्य उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके लिए जो हमारे देश के 7 सांस्कृतिक जो हैं उनके माध्यम से इंटर स्टेट और अन्य प्रतियोगिताएं करवाई गई और इन प्रतियोगिताओं में जो दल जीते उन्हें मौका मिला ग्रैंड फिनाले जो 19 और 20 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें जो देश भर की जो प्रतिभा आई थी उन्होंने अपने अपने जौहर दिखाया और उसमें मांडव्य कला मंच मंडी के कलाकारों ने भी भाग लेकर वहां अपनी परचम लहराते हुए राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2023 के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गौरवमय। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।